हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स वर्ल्ड। आज हम लोग फिजिक्स वर्ल्ड के अंदर आगे की बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 की। जो डेफिनेशंस है उसकी ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। अगर आप वीडियो को बिना स्किप की लास्ट तक देखेंगे तो सारी समझ में आ जाएगी। बोर्ड के अंदर एक न एक परिभाषा 101% आएगी, छपेगी बोर्ड के अंदर, ये निश्चित है। मान के चलो इस वीडियो को आपको 100% देखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर छुपा हुआ है। तो कौन कौन सी डेफिनेशंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। पहली परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट डेफिनेशन हमें पढ़नी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकेंड डेफिनेशन जो है इसके अंदर वो है हमारी देहली आवृत्ति। प्रतिवर्ष बोर्ड में एक न एक आती ही आती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थर्ड जो है हमारी वो है देहली तरंग दैर्ध्य, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। चौथी जो हमारी परिभाषा है वो है कार्यफलन, वर्क फंक्शन। एकदम सटीक परिभाषा रटवाता हूँ, आपको याद करवाता हूँ, समझाता हूँ। नेक्स्ट है हमारी निरोधी विभव। ये जो 5वें नंबर पर जो लिखी गई है वो पिछले 20 सालों में 16-17 बार आ चुकी है। इसका दूसरा नाम है अंतक विभव या स्तब्ध विभव। ये 3 नाम है इसके। स्टॉपिंग पोटेंशियल या नी वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं इसको। उसके बाद में 2 परिभाषा और, प्रकाश विद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फिर लास्ट परिभाषा है फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश उत्सर्जक इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एक और है प्रकाश संवेदी पदार्थ। इसके 2 उदाहरण पूछे गए हैं बोर्ड में, फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ये 8 डेफिनेशंस हमको आनी चाहिए। 8 में से एक तो कम से कम आएगी ही आएगी। और यूँ समझ लो ये पूरे चैप्टर की समरी निकाली है मैंने। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं एक एक डेफिनेशन को। इनकी हेडिंग्स नोट कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके नोट्स भी पड़े हैं, PDF नोट्स। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं हम लोग। हमारी सबसे पहली परिभाषा प्रकाश विद्युत प्रभाव। बहुत ही सरल परिभाषा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ऐसा करता हूँ, ये हमारे पास कोई मेटल सरफेस है, कोई धातु की सतह है, इसके ऊपर प्रकाश आपतित हो रहा है। इस फॉर्मेट में प्रकाश जो लाइट है वो ऐसा आती है, और प्रकाश जो आपतित होता है वो फोटोन की टर्म में आता है। फोटोन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। एनर्जी की फॉर्मेट है स्मॉल पैकेट्स। फोटोन यानी लाइट जब स्ट्राइक होती है इसके ऊपर तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। इसको कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। लेकिन ये जो प्रकाश आपतित हो रहा है इसकी एक निश्चित आवृत्ति होनी चाहिए और एक निश्चित तरंग दैर्ध्य होना चाहिए। मीन्स एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और एक फिक्स वेवलेंथ होना चाहिए, तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो कितनी सरल परिभाषा है। जब किसी धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति और निश्चित तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। When the light of fixed frequency and fixed wavelength strikes on certain metallic surface, then electron will emerge from metal surface. This process is called as photoelectric effect. इतनी सिंपल परिभाषा। क्या परिभाषा है इसकी? जब किसी धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति
तथा 2017 में पूछी गई थी ये परिभाषा। निश्चित आवृत्ति तथा निश्चित तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित किया जाता है। प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। आपको एकदम याद कर लेनी है इनको। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। When the light of fixed frequency and fixed wavelength strikes on certain metallic surface, then electrons will emerge या electrons will emit from metal surface. It is called photoelectric effect. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद हो गई होगी। और इसके अंदर एक छोटा सा डायग्राम भी बना देना जो अभी हमने बनाया है। ये वाला एक मेटल सरफेस बना देना बढ़िया स्केल और पेंसिल से। ये है धातु की सतह, मेटल सरफेस। ये आया प्रकाश, इसी तरीके से आता है तिरछा। किस फॉर्मेट में आता है? फोटोन। फोटोन क्या है आगे पढ़ेंगे हम लोग। लाइट जो है वो फोटोन की फॉर्मेट में आ रही है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। अगर आप बोर्ड की परीक्षा में परिभाषा में डेफिनेशन में एक वर्ड भी अगर आप लोग गलत लिखोगे तो बेटा हो जाएगी गड़बड़। ये डायग्राम बना के आना है आपको, ठीक है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं दूसरी परिभाषा। दूसरी परिभाषा है हमारी देहली आवृत्ति। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का संकेत होता है न्यू और देहली का मतलब जीरो। नीचे जीरो लगा दिया, इसको नोट नहीं बोलते, जीरो बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना हमको करवानी है तो आवृत्ति का जो न्यूनतम मान होगा ना, जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन कराने के लिए आवश्यक होगा, उसे कहेंगे देहली आवृत्ति। यानी फ्रीक्वेंसी की जो मिनिमम वैल्यू होगी ना, उसे कहेंगे हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आ जाए। अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के दौरान, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के दौरान धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवृत्ति का न्यूनतम मान देहली आवृत्ति कहलाता है। इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखते हैं। ये तो है सामान्य भाषा। अब एकदम सटीक भाषा। आवृत्ति का वह न्यूनतम मान जो प्रकाश विद्युत प्रभाव में की घटना में धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है।
या आवश्यक होता है, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। इट मीन्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, the minimum amount of frequency which is required to emerge the electrons, during the process of photoelectric effect is called threshold frequency। ये हो गया भाई इसके अंदर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, ये देहली आवृत्ति की परिभाषा। अब अगर इसका सूत्र बनाना चाहे तो न्यू बराबर 10 तक होता था c/λ, जहाँ c है प्रकाश की चाल, c है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल 10th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पर 0 है इसलिए यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब ये λ0 क्या है? ये λ0 जो है वो है देहली तरंग दैर्ध्य, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, नेक्स्ट डेफिनेशन के अंदर आएगा। और ν0 है वो देहली आवृत्ति। अब यहाँ पर एक वर्ड जो है मिनिमम, न्यूनतम, उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देहली आवृत्ति को, सॉरी हाँ न्यूनतम वर्ड को। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अगली परिभाषा बना रहा हूँ देहली तरंग दैर्ध्य, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो वहाँ पर एक तो यहाँ आवृत्ति की जगह वर्ड क्या आ जाएगा? तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ आ जाएगा फ्रीक्वेंसी की जगह। दूसरा न्यूनतम की जगह क्या आना चाहिए? जब ये ऊपर है और ये नीचे है, इसका मतलब जब ये न्यूनतम होगा ν0, तब λ0 अधिकतम होगा। ν0 है देहली आवृत्ति, तो देहली आवृत्ति अगर न्यूनतम है तो देहली तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगा। मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगली परिभाषा के अंदर वर्ड आएगा न्यूनतम की जगह अधिकतम। इसीलिए अगली परिभाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम लोगों की आदत होती है हर जगह न्यूनतम मिनिमम वर्ड लिखने की, और वहाँ पे वो परिभाषा ठुक जाती है बोर्ड के अंदर, गलत हो जाती है। तो अगली परिभाषा हमारी देहली तरंग दैर्ध्य, देहली तरंग दैर्ध्य λ0। बताओ क्या आएगा भाई? तरंग दैर्ध्य का वह कैसा मान बताओ? न्यूनतम या अधिकतम? बिल्कुल अधिकतम। अगर आपने यहाँ न्यूनतम वर्ड लिख दिया तो नंबर न्यूनतम हो जाएंगे, ध्यान रखना। तरंग दैर्ध्य का वह अधिकतम मान जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में धातु की सतह से, और एकदम सटीक सही परिभाषाएं आपको कोई नहीं समझाएगा। इसमें भाषण दिए जाते हैं दुनिया भर के 1-1 घंटे के, लेकिन उनके खानदान को नहीं पता है कि एग्जैक्ट परिभाषा क्या है, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है बच्चों को। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है या आवश्यक होता है, उसे देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि यहाँ वर्ड अधिकतम लिखना है हमको, नहीं तो गलती हो जाएगी बेटा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ। 90% बच्चे गलत लिख के आते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ, मैक्सिमम को अंडरलाइन कर दो, विच इज रिक्वायर्ड टू emerge the electrons during the process of photoelectric effect is called threshold wavelength। ये हो गई बच्चों इसकी डेफिनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली परिभाषा,
नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज कार्यफलन। अगेन अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। आपको मैंने बोर्ड के 20 सालों के क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे सेंड किए हुए व्हाट्सएप ग्रुप पे। अगर किसी बच्चे को नहीं मिले तो आप मेरे से ले लें। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको नंबर दिए थे, फिर से दे देता हूँ। मेरे पास में 20 साल के फिजिक्स के पेपर पड़े हैं चैप्टर वाइज। उस समय आपको पता चलेगा अरे हाँ यार परिभाषा तो आ रही है, डेफिनेशन तो आ रही है। इसका सिंबल वर्क का होता है W और ये लग गया 0। बताओ डेफिनेशन क्या होगी। पहले वाली दोनों परिभाषाओं के हिसाब से बताओ। देखो ये रही देली आवृत्ति, ये रही अपनी ये दूसरी डेफिनेशन। यहाँ पर आवृत्ति है, यहाँ पर तरंगदैर्ध्य है, तो इसमें वर्ड आ जाएगा कार्य। अब कार्य करने के लिए आपके पास में क्या होनी चाहिए, ऊर्जा। मीन्स वर्क करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एनर्जी। तो सेम टू सेम परिभाषा चल रही है। एनर्जी की वह मिनिमम वैल्यू जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए रिक्वायर्ड होती है, यानी कि ऊर्जा का वह न्यूनतम मान। अब यहाँ पर अधिकतर बच्चे गलती क्या करके आते हैं, ये परिभाषा भी 10-12 बार आ चुकी है बोर्ड के अंदर, डेफिनेशन आ चुकी है। बच्चे क्या करते हैं, कार्य का वह न्यूनतम मान, द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क, फिर हो गई गलत। कार्य करने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, ऊर्जा चाहिए ना। वर्क करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन वर्ड आ जाएगा सीधा सीधा, ऊर्जा का वह न्यूनतम मान, ऊर्जा का वह न्यूनतम मान। आगे पूरी सेम परिभाषा, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के दौरान, ऊर्जा वर्ड को अंडरलाइन कर दिया और न्यूनतम वर्ड को अंडरलाइन कर दिया। यानी अंडरलाइन का मतलब इन वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के दौरान धातु की सतह से, आप लोग बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स पेपर देखना, आपको मजा आ जाएगा। अगर सर डेफिनेशन आ रही है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, उसे कार्यफलन कहते हैं, उसे कार्यफलन कहते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू emerge the electrons during the process of photoelectric effect is called work function। और इसका जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो ये होता है W0 प्रोपोर्शनल न्यू जीरो। तो W0 बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट लग जाएगा h न्यू जीरो। h को बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, और न्यू जीरो की जगह आ सकता है C/λ0। न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये तीनों। कौन कौन क्या क्या है, न्यू जीरो जो है वो देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, λ0 है देहली तरंगदैर्ध्य, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, C है प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और H है वो है प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट। कम से कम 50 बार ये वैल्यू यूज होगी, और इसकी वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लें, 6.62 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये वैल्यू अगर जिसने याद नहीं की उसको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने के कोई हक नहीं है बेटा, ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो आज हमने 4 परिभाषाएं पढ़ ली, प्रकाश विद्युत प्रभाव, देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्ध्य और कार्यफलन, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कल हम लोग बाकी की 4 डेफिनेशंस पढ़ लेंगे, और कल जो डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे कौन सी है, वो निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो 20 सालों में 16-17 बार आ चुकी है। आज वाली डेफिनेशंस को आप लोग रिवाइंड करें, रिवीजन करें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को आप 2 बार देखें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ें, खुश रहें। थैंक यू।